जिस तरह से हमारा क्लास डिजाइन होगा, डिजाइनर क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जैसा हमारा क्लास होगा उसी तरह से हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। यानी जो जो प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी हम हमारे ब्लूप्रिंट के अंदर डिक्लेयर करते हैं वही चीजें हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर भी दिखेगी। बट लास्ट टाइम का अगर कोड देखोगे तो आज हम बात करने वाले हैं गेटर सेटर के बारे में। ठीक है, गेटर गेटर एंड सेटर्स। ठीक है, सेटर्स। ओके गाइस, हम बात करने वाले हैं गेटर और सेटर्स के बारे में। गेटर सेटर को डिस्कस करने से पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम सेटर, क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से गेटर सेटर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके, क्यों हम यूज करते हैं गेटर सेटर। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास एक क्लास है। ओके, ओके, सो जस्ट कंसीडर दिस द क्लास आई हैव। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट। यस ईश्वरी, क्या होता है क्लास, किसका कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्लास किसका कलेक्शन होता है, क्लास के अंदर क्या क्या होता है बताओ ईश्वरी। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। वेरी गुड, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी। क्या क्या होता है क्लास के अंदर, बोलो ईश्वरी वंस अगेन। प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी, वेरी गुड। तन्वी आप बताओ क्लास के अंदर क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी बोलो गाइस प्लीज, फिर टाइम हो जाता है, फिर टॉपिक बीच में हमारा रह जाता है। प्रॉपर्टीज इन फंक्शन। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी 9:30 तक क्लास चलता है, फिर उसमें टाइम नहीं जाना चाहिए ना, टॉपिक बीच में रह जाएगा फिर, है ना। ओके, सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, बराबर है ना ईश्वरी आस्था तन्वी। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, एंड मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शंस। तो एक दो क्लास कलेक्शन होता है दो चीजों का। एक तो होता है उसके अंदर डेटा मेंबर, और एक तो होता है मेंबर फंक्शन। ये तो बात क्लियर है हमें, है ना ईश्वरी आस्था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम यस नहीं सर। है। एक मिनट, सर मैं बहुत टाइम बाद ये यूज कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा निकाल देते हैं। ओके, ठीक है। क्लास जो होता है वो कलेक्शन होता है दो चीजों का। ठीक है, एक तो होता है डेटा मेंबर और एक तो होता है मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब डेटा मेंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं ईश्वरी तन्वी, प्रॉपर्टीज की उस जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आने वाला है इस क्लास से, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है। तो क्लास अगर डॉग है तो डॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका नाम होता है ना, उसका जेंडर होता है, उसका कलर होता है कि नहीं, उसका ब्रीड होता है कि ब्रीड क्या है। समझ में आ रहा है, ये चार प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं हम कि किसी भी डॉग के अंदर होती है। ये क्या होगी उसकी प्रॉपर्टीज, क्या होती है बोलो गाइस। ये क्या हो गई है, उस प्रॉपर्टीज। डॉग की प्रॉपर्टीज होगी। डॉग हो जाए, कैट हो जाए, कार हो जाए, फोन हो जाए, हर एक ऑब्जेक्ट में आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, तो ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या होती है, फंक्शनैलिटीज। वो क्या क्या करता है, वो ईट करता है ना। ये देखो पैरेंथेसिस लगा रहा है, उसका मतलब फंक्शन है, ईट करता है, वो स्लीप करता है ना, वो प्ले करता है, खेलता भी है। उसके बाद में वो क्या करता है, ईट स्लीप प्ले, स्लीप प्ले करता है, और क्या करता है, और बार्क करता है लेट्स से। ठीक है, ये उसके फंक्शनैलिटीज होगी। ये बात समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, एक हमने ब्लूप्रिंट बना दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्लास। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, ये उसकी फंक्शनैलिटीज होगी। अभी जो लास्ट टाइम हमने इसको एग्जीक्यूट किया था, लास्ट टाइम हमने जिस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें प्रॉब्लम क्या है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये जो प्रॉपर्टीज है ना उनको फाइनलाइज कर दिया था। इसका मतलब है लास्ट टाइम हमने जो क्लास बनाया था उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होगी वो हमने पहले से डिक्लेयर कर दी थी। यानी इसका मतलब उसके अंदर नेम क्या होगा ये हमने पहले से बता रखा था। इसका नेम जो है ना क्या होने वाला है, मे बी लेट्स से ब्रूनो। ओके, ब्रूनो होने वाला है। इसके बाद में उसका जेंडर क्या होने वाला है, तो हमने सारी चीजें पहले से ही स्पेसिफाई कर दी कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। यानी लेट से मेल होने वाला है जेंडर। ठीक है, और उसके बाद में इसका कलर क्या होगा, तो लेट से इसका कलर जो होगा ये हो जाएगा ब्लैक। ठीक है,
उसके बाद में उसका ब्रीड क्या होगा, तो ब्रीड आई डोंट नो ऑफ द ब्रूनो, बट लेट्स टेक दिस थ्री पैरामीटर्स, थ्री प्रॉपर्टीज, नेम, जेंडर एंड कलर। समझ में आया? तो हुआ क्या, व्हाट आई हैव डिड हियर, मैंने ब्लूप्रिंट के अंदर ही उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी वो डिफाइन कर दी। मेरे बात पे थोड़ा गौर करना, ठीक है? मैंने ब्लूप्रिंट के अंदर ही नेम का, नेम जो होगा वो क्या होगा वो पहले से ही बता दिया, जेंडर क्या होगा वो पहले से ही बता दिया, कलर क्या होगा वो पहले से ही बता रखा है। यानी मैंने प्रॉपर्टीज की वैल्यू पहले से ही ब्लूप्रिंट में फिक्स कर दी कि ये तो नेम तो ये होने वाला है, जेंडर तो ये होने वाला है, कलर तो ये होने वाला है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट आई हैव डिड हियर, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम हार्ड कोडेड करना। इसको हम एक्चुअली जो टर्म होता है ना इसके लिए, इसको हम बोलते हैं हार्ड कोडेड, हार्ड कोडेड करना। अब हार्ड हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है, आई विल जस्ट टेल यू गाइस, डोंट वरी। सो बहुत इजी है, स्मूथ है, बहुत इजी है, ठीक है? जो ये चीजें हमने की ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नेम, जेंडर और कलर, तीन प्रॉपर्टीज मेरे पास है, तीन वेरिएबल्स है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है? उनके अंदर क्या वैल्यूज होगी, यानी नेम क्या होगा, जेंडर क्या होगा, कलर क्या होगा, पहले से ही मैंने ब्लूप्रिंट के अंदर ही डिफाइन कर दिया कि नेम ब्रूनो होने वाला है, मेल मेल होने वाला है, और कलर जो है वो ब्लैक होने वाला है, पहले से ही बता रखा है। इसको बोलते हैं हम हार्ड कोडेड करना। ओके, इसको बोलते हैं हम हार्ड कोडेड करना। हार्ड कोड का मतलब क्या है कि मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की वैल्यू ब्लूप्रिंट के अंदर ही बता दिया कि ये होने वाली है। बात समझ आ रहा है गाइस, कि नेम ब्रूनो ही होने वाला है, मेल होने वाला है, कलर ब्लैक होने वाला है। इसको बोलते हैं हम हार्ड कोडेड करना। मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी ये पहले से ही बता रखा है। बात समझ में आ रही है क्या गाइस? बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अब इससे जब भी ऑब्जेक्ट बनेंगे तो यहाँ पे मैं, मुझे बताओ ईश्वरी, आस्था, तन्वी, यहाँ तक कुछ भी कहीं पे भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है? बोलो। नो सर। आस्था आप बताओ, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? तन्वी, नो सर। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना, ठीक है? अब देखो, यस सर। ये तो मेरा क्लास हो गया। ऑफ कोर्स हम क्लास क्यों बनाते हैं, क्लास क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे इन फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, बराबर है? आई नीड एन ऑब्जेक्ट, राइट? क्लियर है? तो इस क्लास में तीन ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, कैन आई क्रिएट थ्री ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लास गाइस? डॉग वन, डॉग टू, डॉग थ्री बना सकता हूँ, डी वन, डी टू, डी थ्री बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास से हम तीन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कितने भी बना सकते हो, कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट से? हाँ, बहुत सारे, जितने आपको बनाने हैं उतने बना सकते हो, है कि नहीं ईश्वरी? बराबर है ना? एक क्लास से, एक यस सर। ब्लूप्रिंट से आप कितने फोन बना, अगर कार का ब्लूप्रिंट है तो एक ब्लूप्रिंट से कितने कार बना लो, कितने भी, जितना आपको नीड है उतना बना लो, कोई रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। तो हमने यहाँ पे तीन डॉग बना तीन ऑब्जेक्ट बना लिए डॉग के, ठीक है? तो एक ऑब्जेक्ट का नाम है डी वन। ओके, तो ये एक का जो नाम है ना वो है डी वन। क्या हो गया यहाँ पे, ये, ओके। तो एक जो ये है ना, इसका नाम है डी वन, ऑब्जेक्ट का नाम बोलते हैं ना, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। एक का नाम हो गया डी वन, ठीक है? उसके बाद में दूसरे का नाम हो गया डी टू, ठीक है? दूसरे का नाम क्या हो गया, डी टू। और तीसरे का नाम क्या हो गया हमारे पास में, तीसरे का नाम है हमारे पास में डी थ्री, ठीक है? डी वन, डी टू, डी थ्री, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमने बना रखे हैं। बना सकते हैं गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, यहाँ तक कोई इश्यू है? ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, और ये तीन ऑब्जेक्ट कहाँ से आए हैं, ब्लूप्रिंट से आए हैं। क्लियर हो रही है बात ईश्वरी, आस्था? हम्म। यस सर। ये तीन ऑब्जेक्ट्स जो है ये ब्लूप्रिंट से आए हैं। ओके, तो हमारा एरो किधर गया? ओके, दिस इज वन। ओके, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट पहला ही इससे बना लिया। उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट, अरे यार, हाँ, दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस, हाँ, तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये बन गया, ठीक है? और तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया हमारा ये। हम्म, ठीक है? तीसरा ऑब्जेक्ट ये बन गया हमारा। तो तीन ऑब्जेक्ट्स हमने बना रखे हैं, डी वन, डी टू, डी थ्री, जो कि एक ही ब्लूप्रिंट से आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, अब मैं एक एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, या फिर एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तीन ऑब्जेक्ट मेरे पास है, डी वन, डी टू, डी थ्री, ऐसे समझो ये डॉग डॉग है, डॉग वन, डॉग टू, डॉग थ्री, तीन डॉग है हमारे पास में। डॉग क्या एक ऑब्जेक्ट है, राइट? उसका ब्लूप्रिंट होगा कहीं ना कहीं, तो ब्लूप्रिंट आपके सामने है।
अब D1 जब बनेगा तो D1 के अंदर नेम जेंडर कलर क्या होगा मुझे बताओ। जब D1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर नेम जेंडर कलर क्या होगा। क्या होगा नेम क्या होगा उसके अंदर बोलो ईश्वरी। नेम होगा ब्रूनो, होगा कि नहीं होगा ब्रूनो, क्योंकि आपने ब्लूप्रिंट के अंदर नेम बोल रखा है कि ब्रूनो होने वाला है। बात समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था, तन्वी। हाँ सर। समझ यस आ सर। रहा है ना, क्योंकि हाँ आपने क्या किया। आपने नहीं, मैंने किया। हमने ब्लूप्रिंट के अंदर ही बता दिया नेम क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, यानी जो ब्लू कॉपी होता है क्लास की। तो अगर क्लास के अंदर नाम ब्रूनो है तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी नाम ब्रूनो ही दिखेगा। ये समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक मेरे पास क्लियर है। दूसरा, अगर जेंडर ब्लूप्रिंट के अंदर मेल बोल रखा है तो इसके अंदर भी जेंडर, तो यहाँ पे मैं सिंपल रखता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, नेम क्या होगा, ब्रूनो होगा। जेंडर मैंने ब्लूप्रिंट के अंदर मेल बन रहा है तो यहाँ पे भी मेल ही होगा। कलर जो है मैंने ब्लूप्रिंट के अंदर ब्लैक बनाया तो कलर भी यहाँ पे ब्लैक ही देखने को मुझे मिलेगा। बात समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। यस ईश्वरी बोलो, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। हाँ, ये हो गया हाँ एक सर। ऑब्जेक्ट की बात। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बोलो। अब आप 1000 ऑब्जेक्ट बना लो, 1000 ऑब्जेक्ट भी आपके सेम ही ब्लूप्रिंट की कॉपी होने वाली है। तो ये वाला जो D2 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मुझे नेम क्या मिलेगा बोलो। ब्रूनो ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। जेंडर मुझे क्या मिलेगा, मेल ही मिलेगा। कलर क्या मिलेगा, ब्लैक ही मिलेगा। बात समझ आ रही है, बोलिए ईश्वरी। हाँ सर। तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इससे, जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ब्रूनो ही होगा, नाम मेल ही होगा, जेंडर और कलर भी इसका ब्लैक ही होगा। समझ आ रहा है। तो इससे हम कितने भी ये जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है इससे हम 1000 2000 10,000 कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना ले, उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम ही होगी। क्या अगर डॉग का ब्लूप्रिंट है तो हर डॉग सेम होता है क्या, हर डॉग का कलर सेम होता है क्या, हर डॉग का जेंडर सेम होता है क्या, हर इसका नाम भी सेम होता है क्या, ये चीज सेम नहीं होती है। समझ में आ रही है गाइस, ये बात क्लियर हो रहा है। इनका नाम में भी डॉग का कलर चेंज हो रहा है, डॉग का ब्रीड चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, जेंडर चेंज हो रहा है, ये चेंज होती है कि नहीं होती है। देखो तीन प्रॉपर्टी हर एक डॉग के अंदर होती है, नेम कलर ब्रीड जेंडर। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, बट उसकी क्या सारे इसके सेम ही होती है क्या, सारे कलर सेम होते हैं डॉग के, नहीं होता ना। प्रॉपर्टीज की वैल्यूज चेंज होती रहती है। बात समझ आ रहा है। हाँ, बात बात समझ में आ रही है कि यस गाइस सर। बताइए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गेटर एंड सेटर। गेटर सेटर से हम क्या करते हैं, गेटर सेटर से हम उस क्लास की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, सेट करते हैं या गेट करते हैं। इसको देखना, इस तरीके के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, तो गेटर सेटर जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास में फायदा क्या होगा। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें नया नेम देखने को मिलेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर नया जेंडर, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यू दिखेगी। हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। ठीक है, वी वांट वेराइटी इन दैट, एंड वेराइटी इज द वेरिएशन इज द लाइक वेरिएशन इज द की, और वेरिएशन से ये तो यूनिवर्सल है, वेरिएशन तो होना ही है। सारी चीजें एक जैसी नहीं मिलेगी, है ना। जैसे इंसान है तो इंसान में भी सारे लोग एक जैसे नहीं दिखते, सारों का एक कलर नहीं होता है, सारों का बोलना वगैरह एक जैसा नहीं होता है ना, जेंडर अलग अलग होता है। तो ये चीजें चेंज होती रहती है, होती है ना। उसी तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर भी सारे तो इंसान ही है, सो वी आर ऑल सेम, राइट गाइस। गर्ल्स बॉयज एज इन द एंड वी आर ह्यूमंस, राइट। बट मेरे में आप में फर्क क्या है, जेंडर चेंज हो रहा है। ठीक है, नाम चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, जैसे अपीयरेंस है वो चेंज हो रहा है, बट इन द एंड वी आर सेम। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं गेटर सेटर। अब ये क्या है, ये कौन सा, अभी ये बहुत डिफिकल्ट है क्या, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं गेटर सेटर। अभी गेटर सेटर क्या है, गेटर सेटर एक तरीका है, गेटर सेटर एक तरीका है जिससे हम अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे पास क्लास हो गया, ओके, लेट्स कॉल दिस इज द क्लास। ओके, तो ये मेरे पास क्लास होगी, क्लास लेट्स से डॉग। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं गेटर सेटर यूज करता हूं तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करूंगा, या फिर जो भी वेरिएबल्स है उनको इनिशियलाइज नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने नेम बोला है ना,
तो नेम की वैल्यू इनिशियलाइज की, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना। वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू जब हम इंसर्ट करते हैं ना, डालते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज किया। अगर वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू नहीं डाली तो उसको हम बोलते हैं कि वेरिएबल को ओनली डिफाइंड किया हमने, उसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं डाली। हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि अगर मैं वैल्यू उसके अंदर डाल दूंगा तो हर एक ऑब्जेक्ट में मुझे सेम ही वैल्यू देखने को मिलेगी, तो मैं बिल्कुल वो करने वाला नहीं हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे, नेम, कलर, जेंडर। समझ आया? ओके गाइस, नेम, कलर एंड जेंडर ये हो गया है, हमने प्रॉपर्टीज को ओनली डिक्लेयर किया। देखो मैंने इसके अंदर वैल्यूज नहीं डाला ना, हमने ओनली बता दिया कि नेम होगा, कलर होगा, जेंडर होगा, उसकी वैल्यूज कुछ बताई नहीं है। तो इस तरीके के वेरिएबल्स को लिखने को, इस तरह की जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल को ओनली आपने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया, डिक्लेयर किया है। ये बात समझ आया? बताइए गाइस, दिस मच इज क्लियर? हाँ। यस सर। तो अब आता है सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स को, गेटर सेटर क्या होता है? गेटर सेटर यूज होते हैं क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए और गेट करने के लिए, या गेट करने के लिए नहीं समझ में आया तो सबसे पहले मैं सेटर बता देता हूँ। सेटर क्या है? सेटर इज नथिंग, सेटर इज नथिंग बट फंक्शन। एफएन का मतलब फंक्शन, ओके। सेटर is nothing but a function of function, okay, a function which initialize, which initialize values for that particular object। क्या बोलता है? which initialize values for that particular object। इसका मतलब क्या है कि गेटर सेटर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं सेटर की बात करूं तो सेटर क्या करता है, हमारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज, वैल्यूज यानी जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, सेटर एक फंक्शन होता है, इट इज सेम एज अ फंक्शन। जैसे मेरे पास एक फंक्शन होता है, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन या फिर वॉइड, ठीक है, और मैं लिखता हूँ सेट डेटा। ये मैंने उसका सेट, सेट इन्फो, ओके, सेट इन्फो एक नाम लिख दिया। ये सेम, इतना इतना समझ में आ गया? ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। दैट मेक सेंस? हाँ, बताइए ईश्वरी आस्था। हमने एक फंक्शन यस बना सर। दिया सेट इन्फो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि मैं तुमको तीन चीजें दूंगा, आई विल गिव यू थ्री पैरामीटर। क्योंकि ये सेटर एक सिंपल फंक्शन होता है जो कि हम उसको तीन चीजें बताएंगे, नेम, जेंडर और कलर। जैसे ये फंक्शन हो गया सेट इन्फो, इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रिंग एनो आ जाएगा इसके बाद में, कॉमा, स्ट्रिंग कलर आ जाएगा, कलर का सी, और स्ट्रिंग जेंडर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हमने इसको तीन चीजें देंगे। क्या क्या चीजें देंगे गाइस? हम इसको तीन चीजें बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? नेम, जेंडर और कलर। इसको तो थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, हो जाएगा क्या ब्लैक? नहीं तो ब्लैक किया तो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो सिंपल एक फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या यहाँ पे क्या बताया, देखो ये दिखता है पैरामीटर, ये दिख रहा है मैंने पैरामीटर दिया है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फंक्शन है? नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर फंक्शन। यहाँ पे क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बोलो। हम्म। स्ट्रिंग, यस सर। स्ट्रिंग एन दिया है एक पैरामीटर, स्ट्रिंग सी दिया है एक पैरामीटर, और स्ट्रिंग जेंडर, जेंडर का जी लिख देता हूँ, जेंडर का जेंडर पूरा क्यों लिखा, जे लिख देता हूँ, ठीक है, जेंडर का जी। इतना क्लियर है ईश्वरी, आस्था, तन्वी? यस सर। हाँ। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो नेम है ना, नेम, देखो हम बोलेंगे जो नेम है ना, नेम, उसके अंदर एन डाल दो। बात समझ आ रहा है? देखो, यानी जो एन हम पास करेंगे ना फंक्शन से, उस एन को हम नेम के अंदर डाल देंगे। बात समझ आ रहा है क्या? जो एन हम अपने फंक्शन में पास करेंगे ना, वो हम अपने नेम के अंदर डालेंगे ना, नेम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। बात समझ आ रही है ईश्वरी, आस्था? नेम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। जो नेम हम यस सर। बोलेंगे वो नेम, वो एन नेम में चला जाएगा। दूसरा, जो कलर है ना, कलर, उसके अंदर क्या डाल दो, कलर के अंदर डाल दो सी। बात समझ आया? बोलो, कलर के अंदर क्या डाल दो, सी डाल दो। और जो जेंडर है ना, उसके अंदर आप जे डाल दो, जे डाल दो। समझ में आया? बोलो, इतना इतना डाइजेस्ट हुआ आपको? क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किया हमने? यस सर। तो हमने किया यहाँ पे ये है सेटर का, ये है एक सेटर, इसको बोलते हैं हम सेटर। सेटर एक फंक्शन होता है जो कोई यूज होता है प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट।
तो एक फंक्शन बनाया जो कि जिसका नाम दिया मैंने वॉइड सेट इन्फो, जो कि एक सेटर है। वो तीन चीजें लेगा हमसे, तीन पैरामीटर लेगा। नेम लेगा, स्ट्रिंग एन, स्ट्रिंग कलर एंड स्ट्रिंग जेंडर। यानी नेम के लिए मैंने एन यूज कर लिया, कलर के लिए मैंने सी यूज कर लिया और जेंडर के लिए मैंने जे यूज कर लिया। ठीक है, जी यूज कर लिया। ठीक है, अब मैंने उस फंक्शन के अंदर क्या किया, जो नेम है ना हमारे पास में, कौन सा नेम, ये वाला नेम। देखो ये वाला नेम, हाँ, बिल्कुल स्ट्रेस आउट नहीं होना है। ये वाला जो नेम है ना, ये ओके, तो हमें इसका इसका यूज करना पड़ेगा। कहाँ गया हमारा पेन? ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, जो ये वाला नेम है ना, ये इसके अंदर आप क्या डाल दो, एन डाल दो। बताओ, ये जो कलर है ना, इसके अंदर क्या डाल दो आप, सी डाल दो। और ये जेंडर है ना, इसके अंदर आप डाल दो जे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन के थ्रू हमारे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया है। बात क्लियर हो रही है? फंक्शन के थ्रू हमने अपने क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया है। तो सेटर एक फंक्शन होता है जो कि अपने क्लास की, यानी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज आ रही होगी, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो कि आपको अभी नहीं समझ में आया। ये समझ में नहीं आया क्या है ये फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये नहीं समझ में आया? कोई टेंशन मत लो, आराम से समझिए। बहुत टाइम में गए अपने पास में। हमें इतना ही समझना है गेटर सेटर कैसे काम करता है। अगर ये आपको समझ में आ गया, आगे वाली चीजें आप आराम से कर लोगे। अभी ये नहीं समझ में आया फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट अभी के लिए हमें क्या समझना है कि एक सेटर जो होता है एक फंक्शन होता है सिंपल, जो कि हमसे जो कि यूज होता है टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज, द वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज इनसाइड अ क्लास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बोलिए, बोलिए गाइस, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, दिस मच sir. इज क्लियर? तो इसको हम अपने कोड में करते हैं। आई विल जस्ट राइट माई कोड इंटीजर आइडिया, ऊपर में इंटीजर आइडिया, एंड राइट दिस इन द कोड। ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन क्या होता है ईश्वरी, बताओ तो क्या होता है फंक्शन? ईश्वरी, फंक्शन क्या होता है? हम्म, सर अभी वाला जो बताया वो। नहीं, फंक्शन 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 तो सेम ही होता है ना ईश्वरी, कोई भी फंक्शन हो, है ना? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, है ना? फंक्शन क्या होता है? हाँ सर, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ ब्लॉक कोड। ऑफ कोड। यस, क्या होता है ईश्वरी, बोलो फिर, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। क्या यूज रीयूजेबल होता है फंक्शन का, क्यों यार, व्हाट इज द यूज ऑफ अ फंक्शन देन? फंक्शन, फंक्शंस को Yes, यूज sir. करते। function is a reusable block of code which is used to perform some operation or execute some instruction, है ना? यस सर। है ना? आस्था, याद है कि नहीं है? Yes, sir. To तो perform a specific task. ओके, फिर से बोलो, मुझे फंक्शन का डेफिनेशन बताओ आस्था आप। Is a block of code that perform uh, a specific task or operation. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने आस्था। तन्वी, आप बताओ। रियूजेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। Function is a reusable block of code हाँ, that used to perform some instructions and ऑपरेशंस, है ना ईश्वरी? operations. सॉरी, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे तन्वी। अब देखो यहाँ पे हम डॉग जो है, डॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो आई विल राइट, ओके, सो डॉग विल हैव स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, देन स्ट्रिंग जेंडर, है ना, एंड देन स्ट्रिंग कलर। ठीक है, तीन ही प्रॉपर्टी लेते हैं हम यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अभी मैंने इससे पहले जो कोड लिखा था, इससे पहले वाला कोड मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या था। इससे पहले वाला कोड में हमने प्रॉपर्टीज को पहले से इनिशियलाइज कर दिया। दिख रहा है कि ब्लैक होगा, चाव चाव होगा, ये सारी चीजें पहले से ही बता रखी है। अब अगर पहले से ही बता रखी है इसके अंदर, यानी हमने ब्लूप्रिंट के अंदर ही इसकी वैल्यूज क्या होगी पहले से बता रखी है, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू रिपीट होगी, होगी कि नहीं ईश्वरी, तन्वी? अगर ब्लूप्रिंट के अंदर आप बोलोगे कि कलर जो है वो ब्लू होगा, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लू ही देखने को मिलेगा। मेक सेंस, तनवीर यस सर। ईश्वरी? है ना? तो इसलिए हम ये जो किया ना, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड करना। क्लास की प्रॉपर्टीज को हार्ड कोडेड, यानी आपने उसकी वैल्यू पहले से ही डिफाइन कर रखी है।
ये नहीं करना है। ओके, तो ये निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को ओनली डिक्लेयर करेंगे। नेम, ओके, ओनली डिक्लेयर किया, देखो मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। फिर होता है स्ट्रिंग जेंडर, है ना, और देन स्ट्रिंग कलर, ठीक है, और एक एज भी ले सकते हैं, तो एज के लिए इंटीजर एज ले लेते हैं, ठीक है ईश्वरी, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आस्था? Yes, sir. हाँ। अब सेटर क्या होता है, सेटर इज नथिंग बट अ फंक्शन जो कि इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को सेट करेगा। तो क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं सेटर, इसको बोलते हैं हम सेटर, ठीक है। ओके, लेट्स क्रिएट अ वॉइड, वॉइड सेट इन्फो, ओके, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये आ गया। अब इसमें तीन चीजें पास करेंगे, चार चीजें, क्योंकि चार प्रॉपर्टी है ना, तो चार पैरामीटर लेना पड़ेगा। सबसे पहले ले लेता है स्ट्रिंग एन, एन का मतलब नेम। दूसरा, दूसरा आएगा स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग जे, कलर है तो कलर के लिए सी ले लेता हूँ, ठीक है। फिर ले लेते हैं जेंडर, तो स्ट्रिंग जेंडर, ठीक है, जेंडर के लिए जी ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर एज, तो एज क्या है, इंटीजर है, तो बोलूंगा इंटीजर ए। बात समझ आया यहाँ तक, बोलो। क्योंकि नेम, कलर और जेंडर ये तीनों चीजें स्ट्रिंग में है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है। और लास्ट में जो एज है वो इंटीजर है, तो इसलिए मैंने बोला इंटीजर ए। बात क्लियर हो रहा है गाइस, बोलो। हाँ हाँ, ईश्वरी आस्था। Yes, sir. फिर अब क्या करेंगे, हम ओनली बोलेंगे नेम इज इक्वल टू एन, ठीक है। फिर बोलेंगे जो कलर है, सो कलर इज इक्वल टू सी, ओके। देन नेम, कलर, जेंडर, तो जेंडर इज इक्वल टू जी, है ना, ओके, ओके, जेंडर इज इक्वल टू जी। फिर बोलेंगे हम जो एज है ना, एज इज इक्वल टू ए। चलो बोलो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है गाइस? हाँ, यानी No, sir. ये फंक्शन के पास में हम चार वैल्यूज भेजेंगे। ये फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना, तो इसको हम चार वैल्यू भेजेंगे, नेम, कलर, जेंडर एंड एज। ये चार वैल्यू लेगा और ये लेके अपने नेम के अंदर एंड डाल देगा, यानी ये चार चार वैल्यूज लेगा, ये लेगा चार वैल्यूज, और ये इन वेरिएबल्स के अंदर डाल देगा। बात समझ आया, इन वेरिएबल्स के अंदर डाल देगा। बात क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yeah. देखो, गेटर सेटर को समझाने के एक एक तरीका रहता है। देखो, सेटर को ऐसे समझना है, देखो कि पहले के टाइम पे अगर आप, आई डोंट नो गैस कि आपने वो फेज देखा है कि नहीं। पहले हमारे पास में कुआं होता था ना, कुआं, कुआं था कि नहीं, है ना। कुएं से हम पानी निकालते थे पानी, है कि नहीं ईश्वरी, निकाला है कुएं से पानी? मोटर से नहीं, है वो खींच के बाल्टी से निकाला है क्या? हाँ, हाँ, तो बाल्टी से अपन पानी निकालते हैं पहले। फिर पानी निकाल के अपन बकेट्स में या फिर जो अपनी गुंडी है उसमें डालते हैं ना, है ना, हो गया। हाँ, बकेट्स होती है, गुंडी होती है, उसके अंदर डालते हैं, है ना, डालते हैं ना आस्था, तन्वी? Yes, sir. हाँ। अब हमारा एक मालूम है, वाटर का सोर्स रहता है, वाटर का स्टोरेज रहता है, वो टंकी हो सकती है, टाका हो सकता है ना, ड्रम हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो अपनी गुंडी और जो बाल्टी हमने भरी है कुएं से निकाल के, उसको हम किसके अंदर डाल देते हैं, टंकी या टाके के अंदर डाल देते हैं ना, खाली कर देते हैं, करते हैं खाली, बोलो। हाँ सर। ये क्यों करते हैं, ताकि जो टंकी है उसके अंदर पानी हमें स्टोर करना है। अब पानी हम कहाँ से लाते हैं, कुएं से निकालते हैं, गुंडी में डालते हैं, गुंडी, फिर गुंडी किस में हम खाली कर देते हैं, अपने टाकी में या टैंक में, बराबर है कि नहीं, करते हैं कि नहीं। तो हाँ सर। जो जो बीच में बकेट्स आ रही है जिसमें आप डेटा लेते हो, डेटा है ना, पानी, पानी भी एक टाइप का डेटा समझ लो। अब उस बाल्टी में पानी लेते हो और खाली किस में कर देते हो, टाकी में खाली कर देते हो। तो ये जो बाल्टी है ना, ये जो बाल्टी आपको दिख रही है, ये सेटर है। क्या है, सेटर है। जो बाल्टी क्या करती है, आपका पानी लेती है, फिर पानी लेके जाके किस में खाली कर देती है, हम किस में खाली कर देते हैं उसको, एक्चुअल जहाँ पे हमें स्टोर करना है वहां पे उसको खाली कर देते हैं। उसी तरह से ये जो चार हमने लिया ना, नेम, कलर, जेंडर और एज, ये चार बाल्टी समझ लो, चार स्टोरेज टैंक, स्टोरेज का कोई भी गुंडी बोल दो, बाल्टी, चार बाल्टी होगी हमारे पास में। चारों के अंदर हम अपने पहला डेटा रिसीव करेंगे ना, पानी उसमें भर लेंगे। अब जब उसके उसमें पानी आ जाएगा, तो हम उस वो पानी को कहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे हमारा एक्चुअली नीड होगा। तब नेम के अंदर नेम डाल दे रहे हैं, यानी नेम के अंदर जो वैल्यू है वो हम नेम वाले वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, कलर वाली वैल्यू कलर के अंदर डाल देंगे, जेंडर वाली वैल्यू जेंडर के अंदर डाल देंगे, और एज की वैल्यू एज में डाल देंगे। बात समझ आ रहा है? बात क्लियर हो रहा है ईश्वरी, आस्था, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, ये होता है सेटर। अब गेटर क्या होता है, गेटर कुछ नहीं होता, गेटर ये होता है कि
अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को पता करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मुझे पता करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो गेटर एक फंक्शन होता है जो कि सिंपल सारे प्रॉपर्टीज को प्रिंट कर देता है। गेटर एक फंक्शन होता है जो कि सारे प्रॉपर्टीज को प्रिंट करता है, बाकी कुछ नहीं करता। गेटर एक फंक्शन होता है जो कि सारी प्रॉपर्टीज को प्रिंट करता है, दैट्स इट, कुछ नहीं करता। जैसे यहाँ पे अगर मैं गेटर बनाऊं तो गेटर कैसे दिखेगा? गेटर ऐसे दिखेगा, वॉइड। तो अगर मुझे देखना है कि अगर मुझे पता करना है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी नेम क्या है, कलर क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, सारी चीज मुझे पता करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, गेट इन्फो। ये गेट इन्फो वाला फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये मेरा गेटर होता है। गेटर कुछ नहीं करता, हमारी जो प्रॉपर्टीज है ना क्लास की, उसको प्रिंट कर देता है। प्रॉपर्टीज होती है ना क्लास की, उसको प्रिंट कर देता है। जैसे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नेम, सिस्टम डॉट प्रिंट, सो नेम इज प्लस नेम। बात समझ आया? ये हो गया नेम वाला प्रॉपर्टीज को प्रिंट किया। उसके नीचे क्या करते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट, बोलता हूँ कलर इज, और प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे कलर, ठीक है, कलर। ओके, अब आता है हमारे पास में सिस्टम डॉट प्रिंट जेंडर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जेंडर इज, फिर कर लेते हैं जेंडर, है ना। फिर सिस्टम डॉट प्रिंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे एज, सो एज इज, और फिर कर लेते हैं एज। चलो बोलो, बात समझ में आया? ये होता है हमारा गेटर। गेटर कुछ नहीं करता। अगर मुझे पता करना है कि इस क्लास की प्रॉपर्टीज क्या है, तो गेटर हमें उन प्रॉपर्टीज को दिखाता है कि अच्छा ये प्रॉपर्टी, गेटर यानी गेट करता है। गेट करना है यानी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करेगा, यानी दिखा देगा हमें कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है। अगर मुझे इस डॉग की, समझ, आप किसी डॉग शॉप में गए हो और डॉग शॉप में आपको उस पर्टिकुलर डॉग की प्रॉपर्टीज को देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज, देखो आप कलर 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 जेंडर ये सारी चीजें तो देख लोगे, ओके, वैसी। बट मोर मोर प्रॉपर्टीज आपको जानना है, तो हो सकता है कि वहां पे एक बुक होगा, उस बुक के अंदर पर्टिकुलर डॉग नंबर लिखा होगा और उसके नीचे उसके सारे प्रॉपर्टीज को बताया होगा कि ये प्रॉपर्टी है, ये है, ये है, ये है। तो गेटर है क्या, गेटर क्या करता है, आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। बात समझ आया? उसके पास में क्या क्या है, क्या है, क्या नहीं है, क्या खाता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें जो आपको बताता है ना, जो आपको डिटेल्स बताता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम गेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये गेटर क्या क्या कर रहा है, ये गेटर कुछ नहीं कर रहा, बस हमें अपने नेम, कलर, जेंडर, एज क्या है इनको बता रहा है। बात समझ आया? ईश्वरी आस्था, Yes, sir. जैसे हमने नीचे ये किया ना, ये किया था हमने लास्ट टाइम, याद है ये जो किया हमने, ये दिखा, ये जो किया था हमने लास्ट टाइम, हाँ, ये हमने किया था ना लास्ट टाइम, नेम प्रिंट किया था, एज प्रिंट किया था, कलर जेंडर प्रिंट किया था ना, ये भी गेटर ही है। सॉरी सॉरी, हाँ, ये भी गेटर ही है। क्या करता है, हमें बस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को बता देता है कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है, इसकी वैल्यू ये है, ये सारी चीजें बता देता है। ये भी गेटर ही है, इसको निकाल देते हैं। चलो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हमने गेटर बना दिया, हमने सेटर बना दिया, बात क्लियर हो रहा सर वो फंक्शन है? में कौन सा? या ऊपर सेट और नीचे गेट, वो हाँ, हर बार वही लिखना पड़ता है? देखो एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे हम गेटर सेटर लिखते हैं ना, गेटर सेटर लिखते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड होता है कि उसके सामने हम सेट और गेट लगाते हैं। इससे हम हमें पता क्या होता है, पता क्या चलता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि लिखने का अच्छा सा तरीका होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, शो इन्फॉर्मेशन, शो इन्फो। अब ये क्या गेटर नहीं है, गेटर ही है। बट अगर मैं गेट इन्फो, एक ये देखो, ये जब एज अ प्रोग्रामर हमारे कुछ नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स है ना, कुछ तरीके होते हैं कुछ लिखने का, क्योंकि हर प्रोग्रामर ऐसे लिखेगा, हर प्रोग्रामर कुछ प्रैक्टिसेस। अब वो ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने बनाई है कि उन्होंने बोला है कि आप ऐसा लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्रामर्स ने टाइम पास होते होते कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की, तो वो प्रैक्टिसेस हम भी फॉलो करते हैं। जैसे गेटर सेटर लिखना है ना, तो गेट के लिए जो गेटर होगा उसके लिए हम बोलते हैं, देखो सॉरी, सेटर क्या करता है, सेट करता है ना, तो हम बोलते हैं सेट इन्फॉर्मेशन। गेटर क्या करता है, गेट करता है, तो हम बोलेंगे गेट इन्फॉर्मेशन। समझ आया? गेट इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग नाम नहीं दे सकते, दे सकते हो इसको, आप सो इन्फो भी बोल सकते हो, कोई वो नहीं बोलेगा कि ये आपने गलत किया, सही ही है, ठीक है। इसको सो इन्फो भी बोल सकते हो, ठीक है। बट गेट इन्फो मीन्स आप आगे जो प्रीवियस, जो बहुत जिन्होंने प्रोग्रामिंग कर करके अपने, अब हमसे सीनियर प्रोग्रामर है, उनकी हम थोड़ी रिस्पेक्ट करते हुए, उन्होंने कुछ पैटर्न्स फॉलो किए तो वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये करना है, आप अलग अलग नाम दे दोगे वो भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ओके सर। तो ये हमने गेटर सेटर बनाया। अब देखो क्या करते हैं। अब मैं जो बोल रहा था यहाँ तक मुझे बताओ गाइस, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, प्लीज बताओ।
शर्माओ मत या फिर डरो मत, मुझे बताओ कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है? इस क्लास को थोड़ा देख लो कि हमने किया क्या है। हमने इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वही दिखेगा, नेम ब्रूनो दिखेगा। तो हर ऑब्जेक्ट का नाम, हर डॉग के अंदर जो नेम वो ब्रूनो नहीं होता है। चलो ठीक है, सारे लोगों ने ब्रूनो नाम रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हर डॉग का जेंडर सेम होगा क्या? नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हर डॉग का कलर सेम होगा क्या? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। हर डॉग का एज सेम होगा क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इसको लिए डिक्लेयर किया है। उसके बाद में हमने सेटर बनाया जो कि चार चीजें लेगा आपसे, जैसे हमने बताया चार चीजें लेगा, नेम लेगा, कलर लेगा, जेंडर लेगा, एज लेगा। ये चार चीजें लेगा और इनको लेके जब इसके पास में चार चीजें आ जाएगी तो ये क्या करेगा, इन वेरिएबल्स के अंदर उसको डाल देगा। जैसे मैंने बोला कि बकेट से हम अपने स्टोरेज टैंक के अंदर पानी को स्टोर करते हैं। तो एन जो है वो नेम के अंदर चल जाएगा, तो एन की वैल्यू जो होगी ना वो नेम के अंदर चल जाएगी। कलर की वैल्यू जो होगी वो कलर के अंदर चल जाएगी। जेंडर की वैल्यू जो होगी वो जेंडर के अंदर चल जाएगी। एज की वैल्यू जो होगी जो एज के अंदर चल जाएगी। उसके बाद हमने गेटर बनाया है। गेटर कुछ नहीं करता, हमें बस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दिखा देता है कि ये है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम बैक आते हैं। मुझे बताओ प्लीज गाइस, जहां तक कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आगे, आगे फिर देखो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाली चीजें बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पीछे वाली चीजें समझ में आ गई तो आगे वाली चीजें समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आई तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा ये क्या हो रहा है। इसलिए मुझे बताओ यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको एक और बार रिपीट करता हूँ। बोलो नो सर। आस्था, आपको कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? 100%? Yes, sir. Yes, sir. तन्वी आप बताओ, कुछ भी समझ नहीं आया आपको? No, sir, कोई problem नहीं। पक्का? बड़े बड़े स्मार्ट लोग यार आप। मेरे को भी नहीं समझ में आता था, इतने इतने फास्ट कोई पढ़ाता था तो। चलो, अब हम बैक आते हैं। मैंने आपको एक बोला था कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्या। सेटर इज नथिंग बट द फंक्शन विच इनिशियलाइज वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों आया है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये मुझे समझना है। क्योंकि ऐसे ही थोड़ी कुछ भी लिख दोगे। तो ये क्या लिखा है, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी क्लास बनाया है, जो अभी हमने क्लास बनाया है वो क्लास कैसा दिखता है उसको देख लेते हैं। वो क्लास किस तरह से दिखता है, तो क्लास इस तरह से दिखता है। उसके अंदर नेम है, उसके अंदर नेम है, उसके अंदर जेंडर है, उसके अंदर कलर है, उसके अंदर सॉरी कलर का सीक्रेट, ओके, कलर है, ओके, फिर उसके बाद में एज, ये चार चीज है। अलॉन्ग विद दिस उसके पास में क्या है, उसके पास में गेटर है, गेटर है और सेटर है। ये बात समझ में आया? हाँ, बोले ईश्वरी, आस्था, गेटर सेटर है कि नहीं है? तो बोल देते हैं इसको सेट इन्फो, है ना, सेट इन्फो, ये बोल दिया। और ये हो गया हमारे पास में गेट इन्फो, है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारे पास में गेट इन्फो, गेट सेट इन्फो, गेट इन्फो हो गया। अब देखो सेट इन्फो के पास में चार पैरामीटर आ रहे हैं, तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ना वो चार पैरामीटर तो ये बॉक्स छोटा पड़ जाएगा। इसलिए इसमें बोलता हूँ 4P लिख लेता हूँ। यहाँ पे 4 पैरामीटर इसके पास में, नेम कलर एज जेंडर रिसीव करेगा वो। ठीक है, 4P इसके पास में है, 4P। अब क्या होता है, मैंने बोला सेटर इज यूज टू सेट द वैल्यूज of variables, set the values of the properties of that particular object। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, setter is nothing but the function which initialize values for that particular object। for that particular object का मतलब क्या है, अभी हमारा क्लास ऐसा दिखता है। क्लास कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलो गाइस, हम क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसको बोलते हैं मैं dog1, इसका नाम दे देता हूँ D1। लेट्स कॉल इट D1। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इसका नाम हो गया D1। ओके ईश्वरी, आस्था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक एनी एनी प्रॉब्लम दिख नो रहा है? सर। No, अब sir. हाँ, D1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे बताओ, D1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है तो D1 के अंदर नेम क्या है, कलर क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है? क्या है उसका नेम कलर एज जेंडर क्या है? आप बोलोगे D1 ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एज कलर जेंडर आप पूछ रहे हो, बट ब्लूप्रिंट के अंदर तो आपने नेम की वैल्यू बताई नहीं है। बात समझ आया? हाँ. बताया ना ईश्वरी, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है ईश्वरी? Yes, हाँ sir. सर। आप बोलोगे कि आप हमसे पूछ रहे हो नेम की वैल्यू बताओ,
आपने तो नेम की वैल्यू ब्लूप्रिंट के अंदर बता ही नहीं रखी, तो हम क्या बताएं कि नेम की वैल्यू क्या हो। तो इसीलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। देखो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज अभी कुछ नहीं है, नेम की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी आपको, कोई नहीं है नेम की वैल्यू, है ही नहीं, तो आप आपने दिया ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्रिएट एन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, सेट प्रॉपर्टीज फॉर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है ईश्वरी? बोलो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। समझ में आया? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उन प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास D1 नाम का, इसके लिए मैं नेम सेट करूंगा, जेंडर सेट करूंगा, एज सेट करूंगा और कलर सेट करूंगा। बात समझ आया? बोलो। अब इसका मतलब क्या है, अभी तो नेम एज कलर जेंडर की वैल्यू कुछ नहीं होगी क्योंकि आपने बताया नहीं है। तो जब जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, बोलो हाँ कि नहीं किया कि नहीं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्रिएट है ऑब्जेक्ट, डन है। आस्था ईश्वरी, ऑब्जेक्ट डन है, क्रिएट हो गया है, हुआ कि नहीं? Yes, sir. हो गया है। Yes, sir. उसकी प्रॉपर्टीज सेट की क्या आपने? No, sir. नहीं की। तो इसलिए मैंने बोला कि सेटर इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखो क्या देखा है, देखो, फंक्शन विच इनिशियलाइज द वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी अभी हम पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद में उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद में उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद में उसकी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे या उन प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करने वाले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? सेटर बोलते हैं। समझ आया? तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, आते हैं कोड के अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। हम बोलते हैं डॉग, डॉग D1, ओके, D1 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है गाइस? बताइए। डॉग ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। डॉग D1 क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। कैसे बनाते हैं हम ईश्वरी, आस्था? ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। कैसे लिखते हैं? क्लास नेम डॉग ऑब्जेक्ट नेम D1। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ। Yes, sir. फिर ये तो हो गया, हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट ओबीजे डिक्लेयर किया। क्रिएट किया क्या? नहीं, क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट कब होता है? जब न्यू आता है। देन D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। क्लियर है बात? बताइए। हाँ, D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, क्रिएट हुआ है, क्रिएशन। बोलो ईश्वरी आस्था, यहाँ तक क्लियर है? तन्वी, यहाँ तक क्लियर है? आस्था, ईश्वरी, तन्वी, बोलो। Yes, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ चुका है। देखो ये दो लाइन लिखने की, अगर आपको, अगर देखो ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, हमने यहाँ पे दो लाइन लिखी है। पहली लाइन तो डिक्लेयर किया है, ये डिक्लेयर किया है, दूसरी लाइन क्रिएट किया है। इसको आपको एक लाइन में भी कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो, ये चीज आप एक लाइन में भी कर सकते हो, जैसे डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। बात समझ आया? देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही तरीका है। अगर आपको एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट भी करना है, डिक्लेयर भी करना है, तो आप ये तरीका यूज करो, ठीक है। डॉग D1 यहाँ पे लेफ्ट में हो रहा है डिक्लेयर, और यहाँ पे हो रहा है क्रिएट। समझ आया? तो दोनों चीजों को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था? Yes, sir. ठीक है। तो मेरे पास D1 ऑब्जेक्ट आ गया है, जो कि हम यहाँ पे बोल रहे थे, देखो यहाँ पे, ठीक है। D1 ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर अब नेम कलर एज जेंडर की वैल्यू सेट करनी है कि नहीं करनी है? हाँ, उसकी वैल्यू सेट करना है, नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू, कलर की वैल्यू, जेंडर की वैल्यू सेट करनी है ना। तो अब यहाँ पे अब यूज करेंगे सेटर। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? सेटर। तो सेटर क्या करेगा? एक फंक्शन है, कुछ भी नहीं, इट्स नथिंग बट अ फंक्शन। ओके, तो बोलूंगा D1 डॉट सेट इन्फो। दिख रहा है? सेट इन्फो, दिखा ईश्वरी आस्था? सेट इन्फो दिख रहा है क्या स्क्रीन के सामने? Yes, sir. अब ये सेट इन्फो को देखो क्या क्या चाहिए वो बता रहा है कि मुझे नेम चाहिए होगा, मुझे कलर चाहिए होगा, मुझे जेंडर चाहिए होगा, मुझे एज चाहिए होगा। बात समझ आ रहा है? हाँ, वो बता रहा है कि इस फंक्शन को क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। बोलिए। और लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वॉइड दिख रहा है क्या आपको ईश्वरी, आस्था? ये वॉइड दिख रहा है, वॉइड?
कैन यू सी दिस void? Yes, sir. ये void क्या है? रिटर्न टाइप है उस फंक्शन का, यानी नो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है, यानी void है, यानी नो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है ना। ये बता भी रहा है कि ये फंक्शन की मोर अबाउट फंक्शन बता रहा है कि ये फंक्शन 4 पैरामीटर लेगा, नेम, एज, कलर, जेंडर, एज, और इसका टाइप जो है वो नो रिटर्न टाइप वाला है। इसको क्लिक कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम सीक्वेंसली उन वैल्यूज को पास करते हैं जो कि हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए। जैसे नेम चाहिए ना, तो सीक्वेंसली पास करना है। सीक्वेंसली पहले ये देखो, अगर हम इस सेट इन्फो को देखो तो सबसे पहले हम नेम पास करेंगे, फिर कलर पास करेंगे, फिर जेंडर पास करेंगे, और फिर एज पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते ही नीचे सबसे पहले नेम पास कर लेते हैं। नेम क्या होगा मेरे पास? ब्रूनो। ठीक है, ये देखो एन आ गया उसके सामने। एन यानी वो क्या बता रहा है कि आपने नेम के अंदर, सॉरी, जो एन है ना उसके अंदर आपने ब्रूनो डाला है, यानी एन की वैल्यू ब्रूनो हो गई है। उसके बाद में क्या है? कलर, तो कलर बोल देते हैं ब्लैक। ठीक है, उसके बाद में जेंडर, जेंडर की वैल्यू डाल देते हैं। देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि अभी आपको जी की वैल्यू डालना है, जी यानी जेंडर। देखो यहाँ पे बता रहा है, तो जेंडर को बोल देता है मेल, है ना। अब देखो जेंडर जैसे ही डाल के आप कॉमा दोगे तो बोलेगा अभी अभी एज की वैल्यू डालना है, तो देखो एज आ जाएगा। अभी देखो आ रहा है एज, यहाँ पे देखो एज आ रहा है। अभी एज के ऊपर व्हाइट व्हाइट आ रहा है, तो बोल रहा है एज का डाल, एज इज इक्वल टू 3। बात समझ आया? ये होता है सेटर। हमने सेट इन्फो को कॉल किया है फंक्शन को, और उसको 4 वैल्यूज पास कर दी, नेम, कलर, जेंडर और एज। बोलो यहाँ तक समझ आया? हाँ, ईश्वरी आस्था। Yes, sir. तो जो सेट इन्फो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, देखो सेट इन्फो जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो फंक्शन किसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहा है? किसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहा है? बोलो, किसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहा है? D1 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कर रहा है ना, क्योंकि हमने बोला है D1 डॉट सेट इन्फो। बात क्लियर हो रहा है क्या ईश्वरी? D1 डॉट सेट इन्फो बोला, तो जब हम D1 डॉट सेट इन्फो बोलेंगे तो कौन सी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेगा? D1 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेगा। बात समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था? हाँ हाँ, बोलो। Yes, sir. अब हमने सेट कर दी प्रॉपर्टीज, क्या किया? प्रॉपर्टीज को सेट किया। अब आपको पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप यूज करोगे गेटर। कुछ नहीं, आप बोलोगे D1 डॉट गेट इन्फो, बस हो गया। क्लियर है? नो प्रॉब्लम, हो गया हमारा गेटर सेटर कंप्लीट। इसको अगर रन करेंगे, इसको अगर रन करेंगे, तो डीबग क्यों किया मैंने, इसको रन करते हैं अगर, तो आपको देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद में हमने सेटर यूज किया है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए, तो यहाँ पे सेटर यूज किया। ओके, सेटर यूज करने के बाद में हमने गेट किया है कि अब मुझे पता करना है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पे देखो, देखो आ गया, नेम इज ब्रूनो। देखो, नेम इज ब्रूनो, कलर इज ब्लैक, जेंडर इज मेल, और एज इज 3। तो ये जो ब्रूनो, ब्लैक, मेल और ये एज 3, ये किसने सेट किया? किसने सेट किया? ये नेम, कलर, मेल, जेंडर किसने सेट किया? ये हमने सेटर ने सेट किया है। बात समझ रहे? देखो सेटर के अंदर हमने पास किया ब्रूनो, ब्लैक, मेल, एज, किया है क्या नहीं सेट? बताइए सॉरी Yes, आस्था। sir. तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो सेटर ने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट किया, और गेटर ने उसको हमें दिखा दिया कि ये प्रॉपर्टीज है। दूसरा दूसरा डॉग बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ डॉग, दूसरा ऑब्जेक्ट डॉग का। सो आई विल डॉग D2 इज इक्वल टू न्यू डॉग, ये बना दिया। अब इस डॉग के लिए हम प्रॉपर्टीज को सेट करके, इसलिए मैंने बोला हम कैसे सीक्वेंस फॉलो करते हैं गाइस। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज को सेट कौन करता है? सेटर करता है। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम सेटर को कॉल करेंगे D2 डॉट सेट इन्फो। अब यहाँ पे पास कर देते हैं ब्रूनो। अब नाम क्या रखे, क्या रखा जाए? नाम लेट्स से चाओ चाओ। ओके, चाओ चाओ उसका नाम है। कलर क्या है? वो कलर उसका ब्राउन कलर है, ब्राउनिश। ठीक है, ब्राउन या फिर रेडिश बोलते हैं, रेड बोल देते हैं। ब्राउन ही होता है ना ईश्वरी, जो थोड़ा ब्राउन ब्राउन होता है, ब्राउन ही तो हाँ होता है सर. ना। हाँ, तो ब्राउन हो गया उसका कलर। ठीक है, उसके बाद में उसका जेंडर जो है, अब यहाँ पे मैं जेंडर जो है ना चाओ चाओ का फीमेल रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एज लेट से 2 ईयर है उसका। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेटर को यूज किया है टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टी फॉर द ऑब्जेक्ट 2, यानी D2 के लिए। अब यहाँ बोलूंगा मुझे उसकी प्रॉपर्टीज को पता करना है, D2 डॉट गेट इन्फो। गेट इन्फो, अगर गेट इन्फो कॉल करेंगे तो क्या बोलेगा मुझे? इस D2 की, ये जो D2 ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को मुझे दिखने को मिल जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज के पास में। अगर इसको रन करें, अगर इसको रन करके देखो, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में, हमने D1 D2 दो ऑब्जेक्ट्स बनाए।
बट दोनों की प्रॉपर्टीज आपको चेंज होते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमने गेटर सेटर यूज किया है। गेटर सेटर यूज नहीं करेंगे तो सारे की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। दैट इज नॉट रियली मेक सेंस। अब देखो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेटर है ना, सॉरी, ये जो गेटर है ना, गेटर बोल देंगे सेटर, हाँ, इसके नीचे एक मैं सिस्टम ऑर्डर प्रिंट लिखता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों, जब हर एक ऑब्जेक्ट के डिटेल प्रिंट होने के बाद में एक लाइन, बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगा जो कि आपको बता देगा कि सेपरेशन दिखेगा आपको। देखो, अब देखो सेपरेशन दिखा ना, ये जो लाइन दिखे ना, ये उसकी वजह से आई जो भी मैंने डाली। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट D1 ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है। नेम इज इक्वल टू ब्रूनो, ब्लैक, मेल, एज 3। फिर उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका नेम क्या है? चाओ चाओ। कलर क्या है? ब्राउन है। जेंडर क्या है? फीमेल है। एज क्या है? 2 है। बात समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? अब और एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, उसका दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ठीक है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, जिसका एग्जांपल बताता हूँ मैं क्लास स्टूडेंट, जो कि बहुत ही, जब भी हम कोड करते हैं तो स्टूडेंट हमेशा आ ही जाता है। लेट्स क्रिएट अ क्लास विच इज स्टूडेंट। ठीक है, ये एक स्टूडेंट क्लास हो गया। अब स्टूडेंट का क्या क्या होता है? स्टूडेंट के पास में नेम होता है, लेट्स कॉल इट नेम, सो स्ट्रिंग नेम। स्टूडेंट का जेंडर होता है, लेट्स से स्ट्रिंग जेंडर। स्टूडेंट के पास में रोल नंबर होता है, इंटीजर रोल नंबर, है ना? ओके। उसके बाद स्टूडेंट के बारे में ब्रांच होता है, लेट्स से स्ट्रिंग ब्रांच, ब्रांच, दैट्स इट। तो चार प्रॉपर्टीज मैंने स्टूडेंट के बारे में लिखी है। मेक सेंस गाइस? बताइए। हाँ, ईश्वरी, आस्था, बोलो। चार प्रॉपर्टीज मैंने बोला है कि स्टूडेंट के पास में नेम Yes, होगा, sir. जेंडर होता है, रोल नंबर होता है, ब्रांच होता है। अब सबसे पहले सेटर बना लेते हैं। सेटर क्या करेगा? चार प्रॉपर्टीज को सेट करेगा, जो स्टूडेंट का नेम, जेंडर, एज करेगा, उसको सेट करेगा। लेट्स कॉल इट सेट स्टूडेंट डेटा, या फिर सेट स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो, है ना? स्टूडेंट इन्फो सेट करना है ना, सेट स्टूडेंट इन्फो, ये हो गया। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो को सेट करेगा ये चार। तो स्टूडेंट इन्फो के सामने मुझे लिखना पड़ेगा वॉइड सेट, सेट स्टूडेंट इन्फो, है ना, क्योंकि नो रीडर टाइप। अब यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा, तो सबसे पहले लेते हैं स्ट्रिंग एन। ओके, तो बोलेंगे स्ट्रिंग जेंडर के लिए जी, फिर रोल नंबर तो इंटीजर, रोल नंबर तो आर लिख लेते हैं रोल नंबर के लिए, है ना? फिर ब्रांच है तो स्ट्रिंग ब्रांच। बोलो गाइस, ब्रांच के लिए बी लिख दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज टिल नाउ? बोलो। एक सेटर बना दिया जो कि चार चीजें लेगा, नेम लेगा, जेंडर लेगा, रोल नंबर के लिए आर लेगा, और ब्रांच के लिए बी ले लेगा। बात समझ आया? अब क्या करेंगे? जो मेरा नेम है उसके लिए एन डाल दूंगा उसके अंदर, जो रोल नंबर है उसके अंदर मैं आर डाल दूंगा, जो मेरा, सॉरी, जो मेरा जेंडर है, ओके, जेंडर होगा, उसके लिए मैं जे डाल दूंगा, और जो ब्रांच होगा, ब्रांच, उसके अंदर मैं बी डाल दूंगा। मेक सेंस गाइस? बताइए। हाँ ईश्वरी, Yes, sir. पक्का समझ आ रहा है ना ईश्वरी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? बोलो बोलो, कंफ्यूजन हो रहा का तो मैं बताता हूँ, है ना? No, sir. एकदम आप विदाउट हेजिटेशन पूछिए, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा। बताइए तन्वी, ईश्वरी, आस्था, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. अभी अगर मैं यहीं पे नेम इज इक्वल टू, लेट्स से मैं अगर राहुल कर दूं या फिर रोहन कर दूं, तो क्या अब क्या होगा? हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम आपको रोहन मिलेगा क्या? हर एक स्टूडेंट का नाम रोहन होता है क्या? अगर यहाँ पे मेल कर दो, तो क्या हर एक स्टूडेंट का जेंडर मेल होता है क्या? ये रियली नॉट मेक सेंस, राइट? है ना ईश्वरी? Yes, sir. तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड करना प्रॉपर्टीज को, जो कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर रोहन देखने को मिलेगा, तो सारी दुनिया रोहन तो नहीं है ना, सारा कॉलेज रोहन से मिलके तो नहीं बनेगा। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे गेटर सेट को, उसको यहाँ पे सेटर यूज किया, सेटर में नेम पास करेंगे, वो नेम हम अपने एक्चुअल नेम के अंदर स्टोर कर देंगे। अब आ जाता है गेटर। तो गेटर कुछ नहीं करता, ओनली सिंपल आपकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दिखा देता है कि ये प्रॉपर्टीज आपकी इस ऑब्जेक्ट की है। तो बोलता हूँ void get student info, है ना? get student info, ये आ गया। अब प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट, तो नेम इज प्लस नेम लिख लेते हैं, और सिस्टम डॉट प्रिंट कलर, सॉरी मैं कलर क्यों लिख रहा हूँ गाइस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। लेट्स से जेंडर इज
तो प्लस करके जेंडर, हम कलर नहीं लिखते ना, जेंडर। सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, फिर इसके बाद में देते हैं ब्रांच। सो लेट्स से ब्रांच इज प्लस ब्रांच, है ना। और इनिशियली रोल नंबर लिखते हैं क्योंकि कॉलेज में सबसे पहले आपका रोल नंबर ही देखा जाएगा। तो रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर। ओके, मेक सेंस गाइस? एवरीवन बताइए, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? हाँ, ठीक है। तो ये मैंने गेटर बना दिया। गेटर क्या करेगा? कुछ नहीं, बस अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज को प्रिंट कर देगा। मेक सेंस? ईश्वरी, तन्वी, हस्ता, Yes, sir. है ना। चलो, अब ये हमारे पास में गेटर सेटर का दूसरा एग्जांपल हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स क्रिएट स्टूडेंट। स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट है तो नहीं हमारे पास में? स्टूडेंट क्या लिखा है? हाँ, स्टूडेंट। लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट S1, S1 यानी स्टूडेंट 1, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। तो बोलेंगे S1 डॉट सेट, सॉरी, सेट स्टूडेंट इन्फो। देखो अब ये बता रहा है कि ये क्या है, चार चीजें लेगा, नेम लेगा, जेंडर लेगा, रोल नंबर लेगा, और ब्रांच लेगा। पास कर देते हैं। सबसे पहले क्या पास करना है? नेम। देखो यहाँ पे आपको हाईलाइट मिल जाएगा। देखो आप ये व्हाइट दिख रहा है ना नेम के ऊपर, एन के ऊपर व्हाइट एन है, आपको नेम पास करना है। तो हम नेम बोलेंगे, लेट्स से ईश्वरी। ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं कि जेंडर पास करो, तो पास कर लेते हैं फीमेल, है ना। उसके बाद में पास कर लेते हैं रोल नंबर। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ, रोल नंबर के सामने आप ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब आपको रोल नंबर डालना है। तो बोलूंगा 101 डाल देते हैं। और ब्रांच जो है, लेट सपोज ईश्वरी के आप CSE बैग ब्रांच के हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर स्टूडेंट 1 विच इज फॉर ईश्वरी। मैंने उसके लिए नाम, जेंडर, रोल नंबर और ब्रांच उसके लिए सेट किया। ये हो गया सेटअप। अब बोलोगे S1 डॉट गेट स्टूडेंट इन्फो, मुझे स्टूडेंट इन्फो मिल जाएगा। अगर इसको रन करें तो क्या दिखेगा मुझे? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है वो देखने को मिलेगी। देखो अब ये तो दो, तो ऊपर हमने डॉग के ऑब्जेक्ट बनाए थे, ब्रूनो और चाओ चाओ। अब देखो नीचे क्या दिख रहा है? रोल नंबर इज 101, नेम इज ईश्वरी, जेंडर इज फीमेल एंड ब्रांच इज CSE। ठीक है, क्लियर है गाइस? बोलो, क्या था, समझ आया? तो ये हो गया एक स्टूडेंट यानी एक ऑब्जेक्ट, है ना ईश्वरी, तन्वी? हाँ हाँ, बोलो, समझ में आ रहा हाँ है? सर। दूसरा ऑब्जेक्ट Yes, बना sir. लेते हैं, स्टूडेंट S2। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, है ना। S2 डॉट, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, अब उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। S2 डॉट सेट स्टूडेंट इन्फो। ओके, प्रॉपर्टी क्या क्या होगी स्टूडेंट इन्फो? फिर से नेम, कलर, नेम, जेंडर, रोल नंबर एंड ब्रांच। ठीक है, तो नेम क्या पास कर लेते हैं? लेट्स से तन्वी, है ना। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लेट्स से मेरा ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। जेंडर जो है वो मेल है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में रोल नंबर, लेट्स से 102 है मेरा रोल नंबर, या फिर 108 है। हम ऐसे चलते हैं कि एग्जाम पे बैठे हुए हैं, अब एग्जाम में रोल नंबर क्या बोला। अब ब्रांच में यहाँ पे एल डालता हूँ, लेट्स से मैकेनिकल, ME, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट 2 के लिए नेम क्या होगा, जेंडर क्या होगा, रोल नंबर क्या होगा, ब्रांच क्योंकि सेट हो गया। बोलोगे S2 डॉट गेट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। अगर इसको रन करें, वी विल जस्ट रन दिस, ठीक है। अगर इसको रन कर देखो तो सबसे पहले यहाँ पे ईश्वरी का डिटेल दिखा रहा है, दूसरा मेरा दिखाएगा। तो रोल नंबर इज 108, मेरा नाम, जेंडर मेल एंड ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, आस्था। हाँ सर। अब यहाँ पे आप थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। जेंडर कलर होता है, सॉरी, जेंडर कलर नहीं होता, जेंडर चेंज होता है, एक एज चेंज होता है, रोल नंबर चेंज हो सकता है ना, ब्रांच चेंज हो सकता है। ये चीजें हर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको देखो, हर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है, बट उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। जैसे अगर आपको सैमसंग A14 लेना है, सैमसंग A14 ही फोन है जो कि मेरे पास है अभी, जो कि बहुत ही ठीक ठाक है। तो सैमसंग A14 क्या के अंदर आपको एक ही कलर मिलेगा क्या? एक कलर तो नहीं मिलता, मल्टीपल कलर्स ऑप्शन आपको मिलते हैं ना। हो सकता है ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, है ना, पिंक हो, मिलता है अलग अलग कलर्स।
ऑब्जेक्ट तो सेम ही है ना, A14 तो A14 ही है, और इसके अंदर क्या आपको कलर चेंज मिलता है कि नहीं? आप बोलते नहीं मुझे पिंक कलर चाहिए, है ना ईश्वरी? पिंक कलर चाहिए कि नहीं है? तो आपको अलग अलग कलर्स के भी ऑप्शंस सर मिलते हैं